8वें वेतन आयोग की तैयारी के बीच में केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर हाल ही में जारी टर्म ऑफ रेफरेंस में बड़े बदलाव की मांग की। 130 विभागों के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करने वाले संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स ने सरकार के सामने 8 मांगे रखी है, जिसमें 20% अंतरिम राहत, पेंशन स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट से लेकर कई मांगे शामिल है। कर्मचारियों ने सरकार से तुरंत 20% अंतरिम राहत लागू करने की अपील की। संगठन ने लेटर में लिखा है कि 8 सीपीसी के गठन और उसके लागू होने में देरी हो रही है, इसलिए 20% अंतरिम राहत तुरंत दी जाए ताकि महंगाई और देरी से हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का मनोबल बढ़े। संघ ने मांग की है कि 8 सीपीसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने का उल्लेख टर्म ऑफ रेफरेंस में जोड़ा जाए। संगठन में लेटर में लिखा गया है कि ये स्वाभाविक और उचित है कि 8 सीपीसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो। कृपया इसे टीओआर में शामिल किया जाए। संघ ने टीओआर में ये जोड़ने की मांग की है और लिखा है कि पेंशन संरचना, रिटायरमेंट लाभ, पेंशन संशोधन और 1 जनवरी 2026 से पहले या बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच में पेंशन समानता की समीक्षा की जाए। संघ ने कहा है कि टीओआर में ये शब्दावली अनुचित और भ्रामक है। संघ ने मांग की है कि ये शब्द संवैधानिक और न्यायिक रूप से सुरक्षित पेंशन अधिकारों को सिर्फ एक वित्तीय बोझ के रूप में दिखाते हैं, जो गलत है। कर्मचारियों में ये डर है कि सरकार अनफंडेड एक्सपेंडिचर हटाने के नाम पर पेंशन कम कर सकती है। संघ की मांग है कि ये शब्द टीओआर से हटाए जाए और ये जोड़ा जाए कि पेंशन संशोधन रिटायरमेंट की तारीख से बिना किसी भेदभाव के किया जाए। लेटर में ये भी लिखा गया है कि लगभग 1 लाख कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस स्कीम में आए हैं, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं हैं और पुरानी पेंशन योजना ही चाहते हैं। 8 सीपीसी के टीओआर में ओपीएस की समीक्षा और इसे लागू करने की मांग भी शामिल की जाए।